नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित और आज हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। हमारा हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, कितने हिस्सों में बटा होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बीमारियां होती हैं और इन समस्याओं, इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे निजात पाई जाए, इन सारी बातों का आज हम यहाँ से बात करेंगे। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। हमारा ह्यूमन हार्ट नॉर्मली एक मुट्ठी के आकार का होता है, चेस्ट में, मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। हम करें हार्ट की संरचना की बात करें तो हमारा हार्ट जो है ना, दो हिस्सों का बना होता है। ऊपर का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को आलिंद कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है एट्रियम। ठीक है। और जो नीचे का जो पार्ट होता है, इसको निलय कहते हैं और इसको अंग्रेजी में इसका नाम है वेंट्रिकल। तो आलिंद और निलय, ये दो अपर और लोअर दो पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपर पार्ट की। तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे आलिंद या एट्रियम कहते हैं, ये दो हिस्सों में बना होता है, एक तो राइट और एक लेफ्ट। ये आलिंद वाला जो पार्ट होता है, इसका काम है बॉडी से आने वाले ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना। तो जो राइट वाला जो हिस्सा होता है, ये पूरी बॉडी से आने वाले ब्लड को रिसीव करता है। और जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये लंग्स से आने वाले ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है। और जो नीचे का पार्ट होता है वेंट्रिकल का, तो ये जो लोअर पार्ट होता है, इसका नाम होता है निलय या वेंट्रिकल। निलय या वेंट्रिकल। ठीक है। तो इसका काम होता है बॉडी को, ब्लड को बॉडी में पंप करना, ब्लड को पंप करना। तो नॉर्मली जब देखा जाए तो जब ब्लड आता है बॉडी में, तो सबसे पहले आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, पूरे ब्लड को फिर लंग्स में भेजता है। लंग्स में ब्लड जाता है। ये जो अशुद्ध ब्लड होता है, इसमें क्या होता है कि CO2 युक्त रक्त में ब्लड होता है, इसको जो है ना अशुद्ध रक्त बोलते हैं। इस ब्लड को जो है ना प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजन हट के, कार्बन डाइऑक्साइड हट के ऑक्सीजन मिलने के लिए, ये प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स में जाता है। लंग्स से क्या होता है कि CO2 जो होती है ना, ये बाहर निकल जाती है। ठीक है। और फिर इसमें से O2 ऑक्सीजन जो होती है, वो ब्लड में मिल जाती है। ब्लड में मिलने के बाद इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लंग्स से फिर जो है ना लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है। ये शुद्ध रक्त होता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद इस पूरे ब्लड को एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ये पूरे हमारे हार्ट की फंक्शन होती है। ठीक है। ये इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। अब देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए, जैसे
तो जो हार्ट होता है, तो इसने ये जो फंक्शन है इसने क्या किया कि पूरी बॉडी को, ये पार्ट है जैसे, ठीक है, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये सारे पार्ट क्या है कि बॉडी में ब्लड को भेज देते हैं। जिस तरह से बॉडी के ऑर्गन हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, सर, जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सबको ब्लड की ज़रूरत होती है। इन सब के साथ साथ हार्ट भी इसी में आता है, हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। जब हार्ट से मतलब कि इनसे कॉर्नरी जो आर्टरी निकलती है ब्लड के लिए, जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं छोटी छोटी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, हार्ट के लिए ब्लड पंप होता है और ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए जिसमें क्या है, हार्ट को ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ मिलता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि क्योंकि जितनी भी हार्ट में जो भी डिसीज होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में होती है। तो मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करता हूँ। तो ये जो है ना हार्ट, ये है देखो कोरोनरी आर्टरी, ये जो है ये है कोरोनरी आर्टरी, ये गई है, इनमें ही ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे प्रॉब्लम होती है, कैसे छुटकारा पाया जाता है, बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आ कैसे जाती है। बॉडी में सब कुछ सही है, बचपन से जब आदमी बड़ा होता है सब कुछ सही चलता है, तो प्रॉब्लम हो कैसे जाती है। तो अभी क्या हुआ, अभी अपनी जीवन शैली, अपना खान पीन, अपना रहन सहन ऐसा हो गया है कि अब घी खाते थे, घी से अब सब कुछ डालडा, ऑयल, रिफाइंड पे आ गए हैं। नॉर्मल गुड़ खाने वाले चीनी पे आ गए हैं, दालें खाने वाले फास्ट फूड पे आ गए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें जो आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक तरीके से जो बनाई जाती हैं, जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, इन सब के खाने पीने से क्या होता है कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जैसी बॉडी में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो बॉडी के साथ साथ फिर ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। तो जैसे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में ब्लड के साथ घूमती रहती है, सारी नसों में घूमेगी। जब ये ब्लड की मात्रा पूरी बॉडी में, पूरी नसों में घूमेगी, और जब इसकी मात्रा जिस जगह पे, जिस बेंस में, जब जैसे ये बेंस आगे जाएंगी तो छोटी 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 पतली होती जाएंगी, तो नस जितनी पतली ज़्यादा आगे होगी उसमें कोलेस्ट्रॉल उतनी जल्दी स्टोर हो जाता है, क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चिपचिपा गाढ़ा होता है, तो जब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो वो वहाँ रुक जाता है। तो आज कल परसों, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, धीरे धीरे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ेगी तो वहाँ ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। ये जो है ना हार्ट की सबसे बड़ी मेन समस्या है, ठीक है। अब जैसे ये बात है, ये मैं करता हूँ, जैसे मान लो कि हार्ट में ये वेंस है, ये हैं कोरोनरी आर्टरीज। इन कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये क्या है, हेल्थी है, ये सही है। ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये हेल्थी आर्टरी है। अब जब इनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड फ्लो होने के बाद जब कोलेस्ट्रॉल आएगा, इनमें से ब्लड फ्लो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल आएगा, तो ये जैसी जैसी पतली होती जाएंगी वैसी वैसी कोलेस्ट्रॉल इनमें जमा होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये चित्र ये पिक देखो आप, कि इसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ये देखो ये ब्लॉकेज आ गए हैं, ये साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आ गया है, जम गया है, इकट्ठा हो गया है, ये देखो ये साफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमी है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी बॉडी का जो इतना नीचे का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट काम करना बंद कर देगा। यहाँ ब्लॉकेज होगा तो ये वाला पार्ट काम करना बंद कर देगा। अब मान लो कि ये एक जो ना एलईडी है, बड़ी मात्रा की वो है आर्टरी, और इसमें यहाँ ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। तो फिर इसकी बॉडी का जो नीचे का पार्ट है, ये पूरा पार्ट फिर काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, इंसान गया, ठीक है। तो
अब बात करते हैं कि कैसे छुटकारा पाया जाए। ठीक, ये देखो ब्लॉकेज है, ये मेन आर्टरी है, बड़ी आर्टरी है, एक बड़ी आर्टरी है, इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर इसमें धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमती चली जाए, धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमती चली जाए, ठीक है, तो ये जो रास्ता होता है, ये जो रास्ता होता है, इसकी साइज कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जैसे ये कम होगी, फिर ये अभी तो इतनी बड़ी है, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, क्या होगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लड नहीं आएगा, अटैक आ जाएगा। ठीक, तो ये देखो, अब क्या बात करते हैं, जैसे मान लो हार्ट में बहुत सारी आर्टरी हैं, ये देखो, है ना, ये सब कोरोनरी आर्टरी है। ये सब कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, अब इनमें क्या है कि ये बहुत पतली होती हैं, इसलिए सबसे पहले हार्ट में ब्लॉकेज पैदा होते हैं। अब जैसे इनमें हार्ट ब्लॉकेज पैदा हुए, स्टार्ट हुए, तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि जैसे मान लो, एक बात मान लेते हैं कि 50 से 70% किसी की बॉडी में ब्लॉकेज हो गए हैं। ठीक, अगर 50 से 70% की ब्लॉकेज मात्रा इसमें प्रेजेंट है, तो तब तक क्या है, बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम के सिम्टम्स आने लगते हैं, लेकिन वो इतने छोटे, इतनी कम मात्रा में होते हैं कि एक स्वस्थ इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार हो गया, कि उसके हार्ट में डिसीज पैदा हो गई है। ठीक, तो कई बार छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं। अगर यही मात्रा 70% से ऊपर हो जाए, किसकी, हार्ट ब्लॉकेज की, ठीक है, मान लो यहाँ पे हार्ट ब्लॉकेज की मात्रा 70% से ऊपर हो गई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले तो चेस्ट में पेन होगा। चेस्ट में पेन होने के बाद लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसमें पेन होने लगेगा, सर भारी होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, बीपी बढ़ जाएगा, पल्स बढ़ जाएगी, एकदम से पसीना आने लगेगा, गर्दन दर्द होने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारा वजन शरीर पे रखा हुआ है। ये यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, अब ब्लॉकेज खतरे के निशान के ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं तो आपसे यही कहूँगा कि 50% की कंडीशन में ही आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर फिर भी इस कंडीशन में भी आप ध्यान नहीं दोगे तो हार्ट अटैक आ जाता है और काम खत्म। ठीक है, तो 50 से 70% तक पता नहीं चलता है, 70% के ऊपर लक्षण आने लगते हैं, 90% तक इंसान जो है ना फिर एडमिट हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, काम हो जाता है। ये पूरा सिम्टम्स हो गया इसका। ठीक, तो ठीक है, ये ब्लॉकेज है। तो मान लो जैसे किसी की बॉडी में 50 से 70% ब्लॉकेज है, और कई बार ऐसा होता है कि 50% से कम ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार 70 पे आ जाता है, कई बार 100% ब्लॉकेज होने के बाद भी अटैक नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ऊपर वाले ने बनाई है इसको। कई बार ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि 50% के ब्लॉकेज पे भी हार्ट अटैक आ जाता है, 70% के ब्लॉकेज पे भी हार्ट अटैक आ जाता है, और 100% के ब्लॉकेज पर भी हार्ट अटैक नहीं आता है। मतलब कहने का सीधी बात है कि हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। ये मत सोचो कि ब्लॉकेज छोटा सा है, कोई बात नहीं, चलने दो। ये मत सोचो ब्लॉकेज 100% का हो गया तो मैं मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपका खान पान रहन सहन कैसा है। आप चाहो तो 50% पे भी इसका इलाज करवा सकते हो, आप चाहो तो 100% पे भी इलाज मत करवाओ, सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब जैसे अब कई लोग बात करते हैं ना, तो मैं अब बात करता हूँ कि ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो क्या है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर आप आयुर्वेद से हो, हर्बल की दवाइयाँ देते हो, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती हैं, कुछ हो गया तो, काम नहीं किया तो, हफ्ते भर में अटैक आ गया तो देखो सीधी बात बता रहा हूँ, हार्ट ब्लॉकेज, कोई भी ब्लॉकेज हो बॉडी का, एक दिन एक महीने में नहीं बनता। सालों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, सालों में धीरे धीरे ब्लॉकेज की मात्रा बढ़ती है। मान लो किसी को जो है ना 70% का ब्लॉकेज है, तो यकीन मानो वो ब्लॉकेज कम से कम 2, 3, 4 साल में आया है। तो 70% का ब्लॉकेज जब 4 साल में आया है, 7 साल में आया है, तब आप मरे नहीं हो,
अब 7 दिन में आपको क्या हो जाएगा। ये जो सब एलोपैथी वालों का खेल होता है ना, ये सब उसका है और आपके दिमाग का खेल है। और आयुर्वेद में क्या होता है कि आप दवा खाओ, दवा चाहे एलोपैथी खाओ चाहे आयुर्वेद खाओ, हार्ट अटैक आना है तो आना है, दवा खाओगे, कंटिन्यू खाओगे, आपकी बॉडी से ब्लॉकेज निकल जाएगा, फिर आपको उस चीज़ से कभी आमना सामना नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे सबसे पहले जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, हमारा खाना पीना है, फास्ट फूड है, नॉन वेज है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो ये जितने भी हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, सबसे पहले आपको इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। इनको बंद कर देने के बाद आपको जो है ना, जो नेचुरल की चीज़ें हैं, वेज की चीज़ें हैं, है ना, हमारे फ्रूट्स हैं, बिना बसा की चीज़ें हैं, उनको खाना चाहिए। एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी जागो, रात को जल्दी सो जाओ। ये सबसे पहला प्रोडक्ट, मतलब पहली लाइन है जो आपको करनी ही है। ठीक है, अगली जैसे मैं बात करूं ट्रीटमेंट के बारे में, तो हर्बल की, अपने नेचुरल की बहुत सारी ऐसी हर्ब हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं जो इस प्रॉब्लम को पता ही नहीं चलेगा और गायब कर देती हैं, जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक, तो मैं अब बात करता हूँ सबसे पहले, जैसे एक औषधि है जिसका कलिहारी नाम है, जिसका नाम है कलिहारी। ठीक है, तो ये एक संजीवनी है, दिव्य औषधि है। इसका वर्णन सबसे पहले जो इसकी चर्चा है ना, ये रामायण काल में हुई थी। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी को तीर लग गया और वो मूर्छित हो गए, तो उनको उनके ठीक करने के लिए, उनके तीर को निकालने के लिए, घाव भरने के लिए वैद्यराज जी ने हनुमान जी से 3 जड़ी बूटियाँ मंगवाई थी। उन जड़ी बूटियों में से सबसे पहली जो जड़ी बूटी है उसका नाम है कलिहारी। इसको जो है ना, लांगली है, अग्निशिखा है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। साइंस बॉटनिकल में इसका नाम जो है ना ग्लोरियसा सुपरबा है। ठीक है, अब ये करती क्या है, ये सबसे पहले क्या करती है कि बॉडी के अंदर जितने भी, मतलब कोई टॉक्सिन आ गया है या कोई बाहरी पदार्थ आ गया है, कोई चीज़ कहीं रुक गई है, उसको बाहर निकाल देती है। दूसरा इसका क्या काम है कि बॉडी में कहीं भी सूजन है, कोई भी किसी भी प्रकार की सूजन है, तो उसको सूजन को दूर कर देती है। अधिकांशतः ये अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं है ये बात कि बॉडी में 95 से लेके 99% जितनी भी डिसीज हैं वो सूजन की वजह से शरीर में अंदर आती हैं। ये बिल्कुल कंफर्म 100% साइंटिफिक बात है। ठीक है, तो कलिहारी क्या करती है कि बॉडी में कहीं भी सूजन है किसी भी हिस्से में, उस सूजन को बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी नुकसान के गायब कर देती है। ठीक, तीसरा काम है कि किसी भी वजह से, बाहरी या आंतरिक, किसी भी वजह से बॉडी में कोई जहर आ गया, कोई टॉक्सिन आ गया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, हमने जहर खा लिया, किसी वजह से बॉडी के अंदर खाने में से जहर पैदा हो गया, ये बॉडी के अंदर पूरे जहर को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देती है। ठीक है, ये कलिहारी का काम है। देखो ये क्या है, ये मान लो एक ब्लॉकेज है। ठीक है, ये मान लो एक ब्लॉकेज है। ठीक है, ये देखा जाए तो जो है ना 70 से 90% का ब्लॉकेज है। ठीक, अब इस ब्लॉकेज में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो ठीक है, ये ब्लॉकेज पैदा हो गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सूजन पैदा हो गई है। ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स है, ये मसल्स है, तो कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता है, जब वो दबाव डालता है तो मसल्स पे दबाव आता है। दबाव आने से क्या होता है कि उसमें सूजन आ जाती है। अगर बाई चांस मान लो एक मिनट के लिए कि आपने ऑपरेशन कराया इसका, और ऑपरेशन कराने के बाद इस कोलेस्ट्रॉल को निकाल भी दिया, तो ये सूजन थोड़ी जाएगी। इस सूजन को गायब करने के लिए फिर वो आपको एंटीबायोटिक खिलाएंगे, हाई एंटीबायोटिक खिलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद भी ये सूजन मुश्किल से 20 से 30% कम होती है हाई एंटीबायोटिक के बाद। उसका रीज़न क्या है कि हार्ट की बहुत अंदर, बहुत छोटी छोटी पतली नसों में ये सूजन है। जहाँ तक एलोपैथी की दवा पहुँचने में 60 से 70% लीवर को अटैक कर जाती है। इस सूजन को दूर करने के लिए दुनिया की मतलब सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है कलिहारी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी में कितनी भी बारीक से बारीक, छोटी से छोटी जगह हो, वहाँ पे अगर कोई सूजन, कोई टॉक्सिन आ गया है, उसको निकालने का समाधान किसी भी पैथी में, किसी भी तरीके से, किसी भी ऑपरेशन में नहीं है, लेकिन मात्र एक अकेली ऐसी दवा है जो बॉडी के हर पार्ट की छोटी से छोटी जगह की भी सूजन गायब कर देती है। ठीक है, ये इस तरह से काम करती है। ठीक है,
अगली दवा के बारे में बात करूँ आपसे, ये भी एक जो है ना संजीवनी नेचुरल हर्ब की में आती है, संजीवनी की लिस्ट में आती है 2nd नंबर की। इसका नाम है चिरायता। ठीक है, इसका नाम है चिरायता। चिरायता ये एक ऐसी दवा है कि मतलब आयुर्वेद में हो, एलोपैथी में हो, है ना, या कोई बीमार है नेचुरल उससे जुड़ा हुआ है, मेडिकल स्टोर वाले सबको इस बारे में पता है। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की भी ज़रूरत है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ कि चिरायता क्या है कि बॉडी में जाता है, बॉडी से जब ब्लड में जाता है तो ब्लड में और बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उस सब को डिज़ोल्व करके बाहर निकाल देता है। बॉडी के और ब्लड के अंदर लीवर, किडनी, कहीं भी कोई टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे अच्छा क्या काम है कि बॉडी में कहीं भी कोई भी कैसा भी इन्फेक्शन है किसी भी पार्ट में उसको दूर कर देता है। इसके बारे में आयुर्वेद में और सभी मतलब अच्छे से डिटेल दी गई है। अगली मैं आपसे बात करता हूँ दवा के बारे में, औषधि के बारे में। ठीक है, तो ये एक हर्बल नेचुरल टॉनिक के रूप में है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है। अधिकांशतः हार्ट की जितने भी प्रॉब्लम वाले हैं वो सब इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि लहसुन है, ठीक है, ये लहसुन है, अदरक है, नींबू है, ठीक है, और ये ACV एप्पल साइडर विनेगर है, सेब का सिरका, और ये शहद इसको शहद के साथ मिला के फिर ये 5 ही चीज़ों को इकट्ठा करके बनाई जाती है। तो ये जो औषधि है, ये जो हर्बल टॉनिक है, इसका कॉम्बिनेशन एक निश्चित कॉम्बिनेशन होता है। तो अब क्या है कि एक कंपनी है हर्बल डेली के नाम से, वर्ल्ड लेवल की विश्वविख्यात कंपनी है। तो क्या है कि बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसेस करने का तरीका होता है वो हर किसी के पास नहीं है, इसलिए हर किसी की दवा एक ही तरीके से काम नहीं करती है। तो अब क्या है कि जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता है, मॉडर्न बीमारियां आती हैं, तो दवाओं को भी मॉडर्न तरीके से ही तैयार करना पड़ता है। तो इस हर्बल डेली जो कंपनी है वो क्या करती है कि अभी बायोटेक्नोलॉजी की आधुनिक जो बायोटेक्नोलॉजी है उससे प्रोसेस कर इसको तैयार करती है। ठीक, अब क्या हुआ, जब ये तैयार हुई बहुत साल मतलब हो गए, लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, जितने लोगों ने इस्तेमाल किया सबको ऐसा फ़ायदा मिला है कि वो आज तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने को, अपने पड़ोसियों, दोस्तों को, सबको इसकी सलाह देते हैं। हजारों लोगों ने इस दवा का, इस हर्बल टॉनिक का इस्तेमाल किया है, अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को ऐसे ठीक किया जैसे है ही नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक, अब थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सबके में रहती है क्योंकि अपना खान पान और रहन सहन ऐसा ही है, लेकिन फिर भी इस टॉनिक को ऐसा इस्तेमाल किया गया है जब किसी को 100% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, सबकी ब्लॉकेज निकल गए हैं। उन्होंने एक नहीं 2 बार जो है ना टेस्ट करा लिए, ग्राफी करा ली, कुछ नहीं मिला। पहला। दूसरा काम ये है कि मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है तो 10% है या ना के बराबर है, फिर भी अगर वो इसका इस्तेमाल करे पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी उसको हार्ट की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों? ये मेडिसिन नहीं है, टॉनिक है। अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो हार्ट से रिलेटेड, उसके अलावा बॉडी की, सर की, किसी की भी छोटी छोटी जो नसें होती हैं उन सब की कोई भी प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेज कभी पैदा नहीं होता। ठीक, तो अब क्या है कि जैसे ये 3 दवा हुए ना, हार्ट हेल्थ, चिरायता, कल्याणी, तो ये तीनों का एक पैक है। डिसीज जैसे हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट की कोई और समस्या होती है तो इन तीनों को पैक का इस्तेमाल करना होता है। इन तीनों का एक तरीका होता है वो सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इनका इस्तेमाल करने से हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट की कोई भी समस्या हो बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बिना किसी साइड इफेक्ट के बाहर आ जाती है। हजारों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, आज भी कर रहे हैं। हजारों लोग अपनी प्रॉब्लम को, हार्ट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर चुके हैं, सब सेटिस्फाई हैं। ठीक, अब जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है, ये हर्बल डेली, www.herbaldaily.in। ठीक है, तो आपको इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए है ना, या फिर कंपनी से बात करनी है, कंपनी के एडवर्टाइजर से बात करनी है, कंसल्टिंग करनी है, आप इस पर लॉगिन कीजिए। ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर कॉल करके डिटेल लीजिए।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। For more information, visit our website www.herbaldaily.in. Please advise to your friends and relatives. कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। अन्य बीमारियों के इलाज की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।